स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। शेयर बाजार क्यों नीचे है, सबको पता है। शेयर बाजार में इस समय क्या करना चाहिए, कितने समय तक नीचे रह सकते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इज व्हेन देयर इज फियर। इज दिस अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट और वी आर इन फॉर लॉन्ग विंटर। अर्थात इस बार जो मंदी का रुख है थोड़े समय तक रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पंकज मुरारका साहब जुड़ रहे हैं और दिलीप भट्ट जी। दिलीप, पंकज, स्वागत है आप दोनों का ईटी न्यूज़ स्वदेश पे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिलीप जी, मैं आपसे काफ़ी दिनों के बाद बात कर रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने समय निकाला। दिलीप जी, सबको पता है मार्केट नीचे क्यों है, भले ही वो क्रूड हो, फेड हो या वैल्यूएशन हो, मगर प्रश्न यह है कि इस समय क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। इस गिरावट के बाद शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए क्या बदला है और मीडियम टर्म में मार्केट के लिए क्या बदला है? निकुंज, आपके साथ भी बात करते हुए काफी टाइम हो गया। मैं आपके चैनल में जरूर आते रहता हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं हुई। बट आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद यू। आई थिंक इन द शॉर्ट रन मार्केट बहुत प्रीमियम दे रहा है एक अनसर्टेनिटी को। जब भी अनसर्टेनिटी प्रोपोर्शन से ज्यादा हो जाती है तो मार्केट उसको रिएक्ट करता है, और बिल्कुल हम आज वही देख रहे हैं कि अगर हम एवरी फ्रंट पे देखें, वेदर इट इज ऑयल, वेदर इट इज द वॉर, वेदर इट इज द वे द सैंक्शंस हैव इम्पोज्ड, और ये सैंक्शंस भी ऐसे हैं कि कहाँ किसको इम्पैक्ट आएगा वो पता नहीं चल रहा है। अगर रूबल इतना डिप्रिशिएट हो गया है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ किसको आएगा, फाइनेंशियल में आएगा, परफॉर्मेंस में आएगा। सो ये शॉर्ट टर्म में मार्केट इसको बहुत, ये अनसर्टेनिटी को निगोशिएट करना चाहती है, और इसके लिए मार्केट राइटली डाउन। बट वन ऑफ द रीजन सर्टेनली इज दैट कि एफआईएस का सेलिंग काफी अनअबेटेड है इसमें, और वो प्रॉब्लम को जरूर कंपाउंड कर रहा है। और ये मार्च में कम से कम 25,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा हुआ है अभी तक। मीडियम टर्म में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसको, ये सब पेसिमिज्म को एक्स्ट्रापोलेट करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है शायद एक नेक्स्ट 10 डेज में, 15 डेज में, होपफुली द वॉर कम्स टू एन एंड, वी वुड हैव मेड अ बॉटम, और शायद इसी टाइम पे एक एसआईपी करके वन शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। जो कुछ भी कैश अपने पास है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। शायद ये साल इतना रिटर्न आपको नहीं दे, शायद साइडवेज मूवमेंट करे, लेकिन जरूर इसमें मार्केट में इस लेवल पे इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए ऑन अ वेरी ग्रेजुअल बेसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। पंकज जी, एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। शेयर बाजार में हमेशा हम हिस्टोरिकल रेफरेंस को यूज़ करते हैं बिकॉज शेयर बाजार में साइकिल आती है। हमने इस प्रकार का जो फॉल है हाल ही में कोविड के समय में देखा था। कोविड की गिरावट में जिसने भी इन्वेस्ट करा वह एक फ़ायदे में था। तो क्या इकोनॉमिक सिचुएशन और मार्केट का सेटअप इज़ not as bad as what we saw in March and May 2020, but is similar to that? मैं दिलीप से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक जो वॉर चल रहा है दो देशों के बीच में, ये काफी हिस्टोरिक इवेंट है, और इसकी वजह से काफी एक डर का या भय का माहौल ग्लोबली हो चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सारी कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। जैसे ऑयल $120 हो गया है, $30 बढ़ गया है लास्ट 10-12 दिन में, और बाकी भी जितनी भी कमोडिटीज हैं इनके प्राइस में काफी उछाल आया है। तो उसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट में वर्ल्ड वाइड देखा है कि एक गिरावट आई है, और इंडिया भी उसी का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये जब इस तरह का जब डर या भय पैदा हो जाता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, बिकॉज उस समय शेयरों के भाव घट जाते हैं, और उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये जो वॉर हो रहा है ये जिन दो देशों के बीच में हो रहा है, तो इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है हमारा इंडिया के हमारे जियोपॉलिटिकल इस पे। एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर है हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पे, बिकॉज हम एक क्रूड के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं और क्रूड के प्राइस इंटरनेशनली बढ़ गए। पर उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर होगा इकोनॉमी पे जब तक ये क्रूड प्राइस वापस रिवर्स नहीं होते। पर हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ या फंडामेंटल्स जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और क्योंकि इस तरह की गिरावट हुई, जैसे आपने सेक्टर्स की बात कही, काफी अच्छी कंपनीज जो है अक्रॉस सेक्टर्स में काफी उनके स्टॉक प्राइसेस जैसे नीचे आए हैं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए
फॉर एग्जांपल हम लोग टेलीकॉम सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में जैसे जैसे इंडिया का डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आएगी, बिकॉज डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा। तो टेलीकॉम स्टॉक्स हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए जो 3 से 5 साल का व्यू लेना चाहें। उसके अलावा हमने देखा है ये इस गिरावट में बहुत सारी बैंकों के शेयरों में काफी गिरावट आई है। तो हमें जो लगता है जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया की, उनमें भी उनके स्टॉक्स काफी गिर गए हैं और वो एक वैल्यू जोन या एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के दायरे में आ गए हैं। तो जिन इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है वो उन शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं। पंकज मुरारका, इस समय अगर मैं हकीकत बयान करूं तो हकीकत ये है कि क्रूड प्राइसेस आर हाई विच विल इम्पैक्ट डिमांड। इंटरेस्ट रेट्स इस समय ऊपर जाएंगी जिसकी वजह से मार्जिन्स और अर्निंग्स पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय शेयर बाज़ार में क्यों निवेश करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि इस समय दूर रहना चाहिए, कैश पे बैठना चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए? हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं कि एक विदेशी निवेशकों की सेलिंग काफी समय से चल रही है हमारे बाजार में। पर हमें ये भी एक चीज माननी होगी कि जब हमारी इकोनॉमी अच्छी करती है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो पिछले 5 साल में 10 साल में इन फॉरेन इन्वेस्टर्स में काफी पैसा हमारे मार्केट में इन्वेस्ट भी किया है। तो और आप देखेंगे जैसे कोविड पैंडेमिक के बाद भी जब मार्केट में रिकवरी शुरू हुई थी तो उन्होंने काफी पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है या कोई ग्लोबल बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि अभी ये वॉर हो रहा है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स दुनिया के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं और इंडिया उसी का एक पार्ट है इमर्जिंग मार्केट्स का, उसमें से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं या रिस्क अवर्स बन जाते हैं। पर मुझे लगता है जैसे ही ये सिचुएशन स्टेबलाइज होगी आने वाले कुछ हफ्तों में, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इस वॉर में एक सीजफायर होगा और जैसे ही ग्लोबली सिचुएशन स्टेबलाइज होगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है, फॉरेनर्स फिर से आके हमारे यहाँ पे पैसा लगाएंगे। तो क्योंकि ये फॉरेनर्स की सेलिंग की वजह से भी बाजार में गिरावट आई है, तो इन्वेस्टर्स को उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के इंडियन इकोनॉमी पे फेथ रख के उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए और फॉरेनर्स के सेलिंग से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए स्वदेश आर के इस बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने सुना कि क्या मार्केट दिग्गज की राय निकल कर आ रही है, आने वाले समय में किस तरीके का ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पे उनका कहना था कि भारतीय बाजारों की जो ग्रोथ स्टोरी है और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी भी निवेश के मौके निकल कर आ रहे हैं। जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होती है फिर से बाजार तेजी का रुख दिखा सकता है। पर चलिए अब बात करते हैं आज किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला बाजार में। तो 4 दिनों की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में थोड़ी सी रौनक लौटती हुई नजर आई है। निफ्टी की बात करें तो दिन के निचले स्तरों से करीब 350 अंकों का सुधार देखने को मिला। वहीं 16,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। पर ब्रॉडर मार्केट में किस तरीके की पिक्चर सामने आई, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो आज बाजार ने एक शानदार यू टर्न लिया। जिस तरह से हम देख रहे थे भारी बिकवाली के दबाव भरे हर सेशंस देखने को मिल रहे थे, आज अच्छी खासी रिकवरी और रिकवरी के बाद तेजी के साथ बाजार ट्रेड्स करते हुए दिखे। और जब क्लोज हुए तो हरे निशान के साथ तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स, तमाम सेक्टर्स में अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज हमने देखा। करीब 286 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में 33,158। बैंक निफ्टी से शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई यहीं पर हमने देखी थी और अब देखिए अच्छी तेजी के बीच कामकाज। सेंसेक्स ने आउटपरफॉर्म किया करीब 600 अंकों की तेजी के साथ, यहाँ पर 53,424 के लेवल्स। और निफ्टी में हमने देखा 150 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग होती हुई 16,000 के पार यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार एक्शन हम देख भी रहे थे जब बाजार नहीं चल रहे थे। आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का दिन रहा। मिड कैप स्पेस में अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। अगर निफ्टी के टॉप गेनिंग मोमेंटम वाले शेयर्स की बात करें, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। TCS, IOC, सिप्ला, विप्रो टू नेम अ